हाउ टू क्रैक एनी इंटरव्यू सीरीज क्वेश्चन 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में 100% पूछा जाएगा और आंसर में आपको फर्स्ट आपको ग्रेड करना है, आपका नेम बताना है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है। स्टेप 2 में आपको आपका एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स और गोल्स बताना है। For example, good morning sir, thanks for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Aman Mishra and I have done my graduation from Mumbai University at XYZ College and currently I am pursuing my MBA from ABC Institute of Management. Currently I am working in a X company as a store manager in a Coca model and I have enjoyed a lot in this company. Before this, I was working in a Y company as a shift manager. My biggest achievement is I have organized 2 successful events in Mumbai. My current goal is to achieve a higher position of the business of the company. That's all about me. How to crack any interview series question 2. What is your greatest strength? इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में मोस्टली पूछा ही जाता है, बट इसके साथ में कभी कभी वीकनेसेस भी पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। बट अभी हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं। स्ट्रेंथ में आपको आपके स्किल्स या फिर एक्सपीरियंस के बारे में बताना होगा जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचाए या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं बेस्ट सेल्समैन हूँ, मैं एक ग्रेट लीडर हूँ, ऐसे एरोगेंट वर्ड का आप कभी भी स्ट्रेंथ में यूज मत करना। इसका जवाब कभी भी आपको एक प्रोफेशनल वे में देना। स्ट्रेंथ के एग्जांपल में आप कम्युनिकेशन स्किल, पीपल स्किल, एनालिटिकल स्किल, लीडरशिप स्किल, ऑनेस्टी, सेल्फ मोटिवेशन, राइटिंग स्किल्स, पेशेंस, ये सारी चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आई कंसिडर माई लीडरशिप स्किल टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ because during my time as a store manager, I have successfully merged 2 teams and organized a training for all team members to ensure that everyone was confident in their new role. As a result, we were able to increase the sales by 5% in the first month as a new team. How to crack any interview series question 3. What is your weakness? इसका जवाब आपको कभी भी एक प्रोफेशनल वे में देना है, क्योंकि आपकी वीकनेसेस कभी भी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो उस जॉब के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। और उस वीकनेसेस को कम करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए आप कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। आपको ट्राई करना है कि आपको आपकी वीकनेसेस के बारे में बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना है। आई डोंट हैव टू मच एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग स्किल्स बिकॉज आई हैव येट टू प्रैक्टिस प्रॉपरली इन द मार्केटिंग, but I have acquired at university and I am confident I can improve my marketing skill. But अगर आप किसी मार्केटिंग वाली जॉब के लिए जा रहे हैं तो इस स्किल्स को आपको कभी भी मेंशन नहीं करना है। बट हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ मार्केटिंग यूज़ होती है बट वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब आप इस चीज़ को वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू क्रैक एनी इंटरव्यू सीरीज क्वेश्चन 4. वाई डू वी हायर यू? इसके जवाब में आपको कभी भी आपके स्किल्स, अचीवमेंट और एक्सपीरियंस को जॉब डिस्क्रिप्शन से कनेक्ट करके बताना हो। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ना होगा और उसमें देखना होगा मैक्सिमम टाइम किस चीज़ पे फोकस किया है, बस उसी टॉपिक को आपको इलेबोरेट करके प्रेजेंट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज रीडिंग द जॉब पोस्टिंग, आई नोटिस दैट यू आर लुकिंग फॉर समवन हु हैव द गुड लीडरशिप स्किल and that's my core strength. In fact, in my previous role, I was managing a team of 25 members as a leader. I have the skills and experience that you are looking for, especially in regular leading the team with full coordination and proper communication. I am really excited about this job role and passionate about this industry. I truly believe that I can add a value to the team. How to crack any interview series question 5. Why do you want this job? इसका जवाब देने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर रिसर्च करना हो और कोई पर्सनल कनेक्शन आपको बताना होगा कि आप उस कंपनी से कैसे कनेक्ट है, कितने पैशनेट है उस कंपनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, I want this job because I already have the skills and qualities to match the job description. I want this job because I am genuinely passionate about this role work, which means I can add value to your company and get a lot of job satisfaction at the same time. I also want this job because I want to work with ambitious and driven company like yours. That is why I believe your company will be perfect place for me to grow myself. How to crack any interview series question 6. What would your co-workers and friends says about you? यहाँ पर आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखाना है कि आपके फ्रेंड्स या फिर कोवर्कर्स आपके बारे में कुछ भी बुरा सोचते हैं, क्योंकि इससे इंटरव्यूअर के दिमाग पे आपके लिए एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसका आंसर। माय फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स वुड डिस्क्राइब मी एज अ समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। वन टाइम आई वाज गोइंग फॉर अ हॉलीडे विद माय फ्रेंड एंड इन अ लास्ट मिनट अ मीटिंग केम अप फ्रॉम माय वर्क प्लेस, बट बिकॉज आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर अ हॉलीडे एज वेल एज अ मीटिंग इन एडवांस, एवरीथिंग वेंट स्मूथ and I manage my time for both. I rather plan things ahead and prepare for what's coming up. How to crack any interview series question 7. Why do you want to leave your current job? इसका जवाब मैं आपको 4 अलग अलग एग्जाम्पल से दूंगा, बट किसी भी एग्जाम्पल में आपको आपके करंट एम्प्लॉयर के बारे में कुछ गलत नहीं बताना है। अगर आपको आपका करंट जॉब नहीं पसंद तो आप ऐसा कह सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंजेस एट वर्क दैट हॉर्न माई स्किल्स। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा कह सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर माई प्रोफेशनल ग्रोथ।
अगर आपको आपकी कंपनी ही नहीं पसंद तो आप ऐसा कह सकते हैं, आई रियलाइज माई कॉलिंग इज इन डिफरेंट सेक्टर एंड आई वांट टू यूज माई स्किल्स फॉर दैट। अगर आप हायर सैलरी के लिए जॉब चेंज कर रहे हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी दैट विल हेल्प मी टू अचीव माई फाइनेंशियल गोल्स while selling the products that I love। बट अगर आप एक कोई कॉमन आंसर ढूंढ रहे हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं, I have worked at the organization for 3 years and wanted to experience a different environment that will help me to grow। How to crack any interview series? Question 8। What was the most difficult decision you have made? इसके जवाब में आपको कभी भी ऐसा जवाब नहीं देना है कि कोई भी डिसीजन आपके लिए कोई टफ था ही नहीं, कोई भी इररिलेवेंट जवाब नहीं देना है। इसका जवाब देने के लिए पहले आप उसका डिफिकल्ट सिचुएशन समझाइए कि कौन सी डिफिकल्ट सिचुएशन थी। उसके बाद आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया वो समझाइए। फिर उसके बाद ये बताइए कि आपके लिए और आपकी टीम के लिए और आपकी कंपनी के लिए वो किस तरीके से बेनिफिट हुआ। एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। Probably the hardest decision I have made when I was moving from my prior team to my current team at work। I have spent 2 years while working with my prior team and we have done a great deal together। ये एक कॉमन आंसर है और कोई भी एक्सपीरियंस बंदा इसका जवाब दे सकता है इसके थ्रू। हाउ टू क्रैक एनी इंटरव्यू सीरीज। क्वेश्चन 9। व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? इसका जवाब देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं बताना है, आपको कभी भी एक प्राइस रेंज बताना है, जैसे 20 to 30K, 40 to 50K, इस तरह से। आपको उस जॉब रोल से बहुत ज़्यादा सैलरी की डिमांड नहीं करनी है, क्योंकि उससे आप रिक्रूटर के जो प्राइस रेंज होगा उससे आप बाहर जा सकते हैं, और बहुत कम भी नहीं करना है क्योंकि इससे आप अपना पैसा खो सकते हैं। इसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं, थैंक्स फॉर आस्किंग, माई सैलरी एक्सपेक्टेशन फॉर दिस पोजीशन इज बिटवीन 40 to 50K एंड आई फील दिस इज अ फेयर सैलरी रेंज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ दिस इंडस्ट्री। I can assure you that I will be an asset to this company, but I would love to hear your thoughts। How to crack any interview series। Question 10। Where do you see yourself in next 5 years? इसका जवाब देने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो हायरिंग मैनेजर आपसे सुनना चाहता है। फर्स्ट, आपकी जो करियर एक्सपेक्टेशन है वो एक रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और गोल्स के बीच में एक कनेक्शन बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, in next 5 years, I would like to be in a position where I know more about my long-term career aspiration। I will get an working experience of this company and will be able to know more about this overall industry। I will grow my technical skills and learn how to take a feedback from client and incorporate it। And the way your agency is set up, I will also get the opportunity to learn and grow myself। How to crack any interview series। Question 11। What do you like to do outside the work? इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे इंटरव्यूअर आपकी हॉबीज को जानना चाहता है जो आप घर से बाहर निकल के करते हैं, और ये आपके पास एक गोल्डन चांस होता है अपनी पर्सनैलिटी और अपने स्किल्स को निखार के दिखाने का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ ह्यूज फूडी, माई फ्रेंड्स एंड आई लव टू ट्राई न्यू रेस्टोरेंट्स इन द स्टेट। I love discovering new places and it is also a great activity to share with friends। I try to go out with the same group at least once in a week and it is a fun way to make sure that we keep in touch and share experience even if we are busy in other things also। We even took a trip to Mumbai city and spent each day in different places। How to crack any interview series। Question 12। Tell me about a time where you failed। मैं और फेल इम्पॉसिबल, मैं आज तक कभी फेल हुआ ही नहीं। अगर आप ऐसा जवाब देंगे तो जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो जाएगा आपके फेल होने के साथ में। इसके बाद आप दूसरे इंटरव्यू में जाएंगे और वहाँ पर भी यही सवाल पूछा जाएगा और आप वहाँ कहेंगे कि मैं फेल हो गया क्योंकि इंटरव्यूअर ही अच्छा नहीं था, तो आप वहाँ दोबारा फेल हो जाएंगे। क्योंकि इसके जवाब में आपको हॉनेस्ट रहना है और अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। फॉर एग्जाम्पल, during the last month of the financial year at my company, I had too many tasks to do and I started falling behind। Because of my delay, it would become a serious problem to the client। So I started using a digital tool to manage my tasks more efficiently। That experience taught me that it is better to stay organized and ask for help when needed। How to crack any interview series। Question 13। Sell me this pen। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में अच्छों की बोलती बंद कर देता है, और जाहिर सी बात है अगर आपको भूख लगी ही नहीं तो आप खाना खरीदोगे क्यों। इसीलिए इसका जवाब आपको एक ट्रिकी वे में देना होगा और जवाब देते समय आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट दिखाना होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि सेल मी दिस पेन, तो आपको ऐसे जवाब देना है, सर दिस इज नॉट जस्ट अ पेन, दिस इज द टूल टू लॉक इन ऑल योर डील्स। I can prove why। Now imagine you are in a meeting to sign a deal with a very big company। Everything has been confirmed and typed on a computer, but you would still need a pen to sign all your deals। And right now also you also need a pen to sign my offer letter। So you can take this pen for just 20 rupees only। How to crack any interview series। Question 14। Why there is a gap in your employment or else in your study।
इसका जवाब आप अलग अलग सिनेरियोज में दे सकते हैं, जैसे स्टडी के लिए, फैमिली इमरजेंसी, मेडिकल रीजन या गर्ल्स के मैटरनिटी लीव के लिए। इंटरव्यूअर आपके गैप से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है, वो बस ये देखना चाहता है कि आप अपने गैप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, और अगर पॉसिबल है तो आपने उस गैप में कौन सी प्रोडक्टिव चीज़ें की हैं आप उसको भी मेंशन कीजिए। फॉर एग्जांपल, आई हैड टू लीव माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी, हाउएवर थैंकफुली द प्रॉब्लम हैज बीन टेकन केयर ऑफ and concrete steps have been taken to ensure that no such emergency arise in the future. How to crack any interview series? Question 15. How do you deal with pressure और stressful situation? सभी काम में कुछ न कुछ प्रेशर होता ही है, और हायरिंग मैनेजर भी आपसे यही जानना चाहता है कि उस प्रेशर को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं और वो परफॉर्मेंस पे आपकी किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। मुझे स्ट्रेस तो होता ही नहीं है, स्ट्रेस तो एक पार्ट है जॉब का। ऐसी बातें बोलना आपको अवॉइड करना है और आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है जैसे कि प्रेशर आपको मोटिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई फील दैट sometimes pressure can be a good thing. Working under pressure has taught me that how to prioritize and balance my workload. Once I had very 3 important assignments due the same week, but I have completed all my assignment on time. I organized and planned how I would tackle each project. Because of my planning and prioritization, I was able to avoid stress altogether. How to crack any interview series? Question 16. Do you have any question for us? नो, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। टेक्निकली ये जवाब गलत नहीं है, बट नो बोल के आप कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानना मिस कर सकते हो। बट अगर आप क्वेश्चन करते हो तो ये इंटरव्यूअर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप उस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, व्हाट डू द डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रोल लुक्स लाइक? सेकेंड, व्हाट अबाउट माई प्रोफाइल दैट कंसर्न यू द मोस्ट? थर्ड, हाउ विल माई परफॉर्मेंस बी मेजर्ड? फोर्थ, व्हाट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर योर एम्प्लॉयज?